जय सिया राम। इस वीडियो में आपको 11, 12, 13, 14 पूरा मतलब मैथ खत्म आज से। इसके बाद हिंदी और जो भी क्वेश्चन बचे उनको बना के फिर 11वीं के फिजिक्स केमिस्ट्री और 12वीं की तैयारी आपको देखने को मिलेगी इस चैनल पर। तो आज टाइम न वेस्ट करते हुए सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। मतलब वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसकी परिधि कितनी है, 22 सेंटीमीटर है। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा रचित 5 मिनट में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी आपके 11.1 का ही क्वेश्चन है। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 का कोणांतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ ये मत जाइएगा। ये फिर इसके बाद ध्यान आया मुझे कि एग्जाम्पल 1 173 पेज में एग्जाम्पल 1 है, उसको आप लगा लेना। अब एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे होते हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे हिसाब से। एक खिलौना, ये आपका 12 पार्ट पहुंच गया है। एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। वहां आगे नहीं लिखा है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें निकालना है। फिर कहता है दवा का एक कैप्सूल है क्वेश्चन, एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm, उसका व्यास 5 mm है ना। तो उसका मतलब क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये कैप्सूल वाला है, आप देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट दिया जाए, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े हुए शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर हैं। ये 12.2 का क्वेश्चन है पहला। तथा शंकु की ऊंचाई जिसकी त्रिज्या के बराबर है, इसके ठोस का आयतन पाई पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चाशनी चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि इसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं और उनकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। मतलब ये भी 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। बात समझ में आ रही ना, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसके अब बाद और आगे क्वेश्चन है जो मैं आपको बताते जाता हूं, आप इसको 100% लगा लेना, है ना, क्योंकि मैथ में इतना ही क्वेश्चन आप पढ़ लोगे बिल्कुल अच्छे नंबर आएंगे। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी का बना हुआ है जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की बीमाएं 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। ये भी क्वेश्चन आपका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुलाब जामुन के नीचे ना है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या जो है 0.5 सेंटीमीटर और गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। आयतन ज्ञात कीजिए। ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन पर जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है कि लोहे का एक स्तंभ बना। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम होता है ना। ये आप क्वेश्चन बिल्कुल इन्हीं को आप पढ़ लो, बहुत टाइम है, अभी 20 दिन है, इनको आप तैयार कर सकते हो और 90 से ऊपर % आपके आएंगे। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च ₹18 है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। फिर निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है। माध्य दर ज्ञात करना है। ये आंकड़ा मैंने थोड़ा थोड़ा लिख दिया है आपको तो समझने के लिए, बुक में क्वेश्चन है।
11 13 13 15 ये एफ वाला है, 7 6 9 13 इसके आगे है अभी लो। और साक्षरता दर और ये 45 55 55 65 65 75 नगरों की संख्या 3 10 11। इसी प्रश्नावली का एक क्वेश्चन है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी का जो चार्ट है ये दिया गया है। तो क्वेश्चन है कि मात्र दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए और उसका जो आंकड़ा है 500 से 520 520 से 540। यहाँ बारंबारता में जो श्रमिकों की संख्या 12 14 8 6 और 10 है। इस तरह आप कर सकते हैं। इसके बाद आप इसमें एग्जाम्पल नंबर 5 205 पेज में है, इसको पढ़ लेना है आप। अब आगे का क्वेश्चन और देख लो। अब इसके आगे देखिए, मैं बार बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप पाठ का सारांश और बीच में जो गहरे ब्लैक से लिखा रहता है उनको पढ़ लीजिएगा। अब आगे का क्वेश्चन देखिए, आंकड़ा पूरे नहीं है क्योंकि लिखने में बहुत समय व्यतीत होता, आपको पहचान के मात्र आप किताब उठा के देख लेना। निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों को प्रेक्षित जीवन काल वाला सवाल है। जीवन काल आंकड़ा दिया है 0 से 20 10 20 से 40 35 40 से 60 52 60 से 80 61 ये बात। और ये एग्जाम्पल नंबर 8 पेज 216 में भेरी 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 जितने भेरी लगा सकते हो उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बिल्कुल रट लेना। फिर यदि नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो एक्स वाई का मान ज्ञात करो। ये भी 95% से ज्यादा महत्वपूर्ण है, मान लो पेपर में आया हुआ इस तरह का क्वेश्चन है। 0 से 10 5 10 से 20 एक्स 20 से 30 20 30 से 40 15 40 से 50 वाई। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका के सब कुल नाम लिए गए और उनमें प्रयुक्त जो है ये सवाल और आगे है। तो अक्षरों की संख्या कुल नामों की संख्या, ये आंकड़ा मैंने दे दिया है। 1 से 4 से 6 4 से 7 30 7 से 10 40 है ना। नीचे दिया हुआ बंटन एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों का भार दर्शा रहा है। तो भार और यहाँ विद्यार्थियों की संख्या है 40 से 45 2 40 से 45 से 50 3 और 50 से 55 8 55 से 60 6। इसी तरह का और सवाल है, मतलब ये लास्ट सवाल है, इसी के नीचे वाला सवाल है। ठीक, अब ये 13.3 का क्वेश्चन नंबर जो भी लास्ट वाला है। अब इसमें देखो ये 14 पार्ट का ये सवाल मैं इस तरह इसलिए नहीं लिखा, इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 एग्जाम्पल नंबर 2 एग्जाम्पल नंबर 4 एग्जाम्पल नंबर 5 एग्जाम्पल नंबर 6, इसको आप बिल्कुल विधिवत पढ़ लेना 14 पार्ट के लिए। और क्वेश्चन जो है 14.1 का आप किताब खोलना तो क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन नंबर 7 इतना पढ़ लेना। मतलब आपको 14 पार्ट से 5 4 9 क्वेश्चन पढ़ना है सब मिला के, और इतने में आपका राम जी चाहेंगे कल्याण हो जाएगा। अब आज से ये मैथ वाला पूरा झंझट खत्म है। अब बाकी हिंदी और सामाजिक विज्ञान उनके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल देना है। इसके बाद आप जो है आराम से इसको पढ़ना है जल्दी है ना। तो इसी आशा के साथ जय हिंद जय भारत।